है पाइवट चार्ट कि एक्सेल के अंदर पाइवट चार्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो पाइवट चार्ट क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा लिया है जिसमें कस्टमर के नेम है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, रीजन है, क्वांटिटी है और इनकी यहाँ पर सेल्स गिवन है। ठीक है, तो पाइवट चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले इस डेटा को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है इंसर्ट के टैब में और यहाँ पे आपको जाना है पाइवट चार्ट के अंदर। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है पाइवट चार्ट। यहाँ आपके पास एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी, आपसे पूछेगा सेलेक्ट टेबल और रेंज। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो डेटा की रेंज जो है आपके पास यहाँ पे सेलेक्ट हुई होगी, इसको जस्ट आपको ओके कर देना है। तो आपके सामने एक न्यू वर्कशीट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर के नेम को यहाँ मैं रखता हूँ एक्सिस के अंदर और यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर यहाँ पे मैं रखता हूँ सेल्स को रखता हूँ और रीजन में मैं रखता हूँ रीजन को। तो यहाँ पे पाइवट चार्ट क्रिएट हो चुका है जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे जो 4 कस्टमर है उनके यहाँ पे नेम गिवन है और यहाँ पे उनकी यहाँ पे सेल्स गिवन है और यहाँ पे उनके रीजन गिवन है अमेरिका, यूरोप। ठीक है, अब ये जो बटन जो क्रिएट हुए ना, अभी जो बटन क्रिएट हुए रीजन के, सम ऑफ सेल्स के, कस्टमर रैंकिंग के, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो इसके ऊपर आप राइट क्लिक करके उसको यहाँ पे एक ऑप्शन दिया होगा रिमूव फील्ड का, इसको आप रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिज़ाइन के अंदर। डिज़ाइन के अंदर एक ऑप्शन आता है चेंज चार्ट टाइप, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन शो हो रहे होंगे कि अपनी चार्ट को यहाँ पर किस तरह से आप दिखाना चाहते हो। लाइन के अंदर, पाई के अंदर, बार के अंदर डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ओके। और यहाँ पे ऊपर आपको बार में नज़र आ रहा होगा कि डिफरेंट यहाँ पर लेआउट आपको शो हो रहे हैं कि आप किस तरह से आप चार्ट को आप चाहते हो यहाँ पर। तो यहाँ अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी आप यहाँ पर लेआउट यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे मैं बटन को सेलेक्ट करता हूँ रीजन को। ठीक है, और रीजन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं जाता हूँ डिज़ाइन के अंदर और डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ एच चार्ट एलिमेंट के ऊपर। यहाँ पे ऑप्शन आता है रीजन का। अब रीजन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपको जो बटन है वो आप कहाँ पे चाहते हो, राइट पे चाहते हो, अगर टॉप पे चाहते हो तो आपने देखा कि रीजन यहाँ पे ऊपर आ चुका है। अगर आप लेफ़्ट पे चाहते हो रीजन यहाँ पे लेफ़्ट पे आ जाएगा और बॉटम सेलेक्ट करते हो रीजन यहाँ पे बॉटम पे आ जाएगा। और आप चाहते हो कि आप रिमूव हो जाए तो आप नन सेलेक्ट कर लो। तो अपनी मर्ज़ी से आप इस रीजन के बटन को या किसी भी बटन को, सम ऑफ सेल्स को या फिर कस्टमर के नेम के बटन को आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से यहाँ पर रोटेट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों इस बार के ऊपर आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करने के बाद इस बार को आप सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें। यह ऑप्शन आएगा ऐड डेटा लेबल का। इस पर जब आप क्लिक करोगे सेल की जो फिगर है वो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से इस बार को आप सेलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे और ऐड डेटा लेवल के ऊपर क्लिक करोगे तो इसकी जो सेल की फिगर है वो भी यहाँ पे आ जाएगी। और उसको अब इस बार को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और यहाँ आप चले जाए फॉर्मेट डेटा लेवल के ऊपर। फॉर्मेट डेटा लेबल के अंदर यहाँ अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी आप नया बटन आप ऐड कर सकते हो। यहाँ एक ऑप्शन दिया सीरीज़ नेम का। अगर मैं सीरीज़ नेम को मैं टिक मार्क करता हूँ तो यहाँ पे जो सेल की जो फिगर है उसके आगे यहाँ पे कंट्री का नाम भी आ जाएगा। इसी तरह से अगर ये सेल को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर सीरीज़ की नेम को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे उसी कंट्री का नेम भी आ चुका है। इसके बाद आता है कैटेगरी नेम आता है। कैटेगरी नेम के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कस्टमर का नाम भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप यहाँ पर फीचर को आप ऐड कर सकते हो। वह चार्ट को सेलेक्ट करके इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे आप चले जाए फॉर्मेट चार्ट एरिया के ऊपर। फॉर्मेट चार्ट एरिया के अंदर यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं चले जाता हूँ फिल के अंदर और फिल में जहाँ मैं सेलेक्ट करता हूँ सॉलिड फिल। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो यहाँ बैकग्राउंड में जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और आप नो फिल करते हो तो यहाँ पर नो फिल में कोई भी कलर नहीं होगा। अगर आप ये सेलेक्ट करते हो ग्रेडेड फिल तो यहाँ पे ये इस तरह से फॉर्मेटिंग हो जाएगी। तो फॉर्मेट चार्ट एरिया के अंदर यहाँ पे डिफरेंट फीचर गिवन है जिसको यूज़ करके आप अपने लेआउट के यहाँ पर चेंज कर सकते हो। इसी तरह से इसके जो बटन है रीजन के या फिर सेल्स के, इसको आप चाहे तो यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। उस पर राइट क्लिक करें, यहाँ ऑप्शन देगा रिमूव फील्ड का, तो उसको आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। अच्छा, और अगर फर्ज करो कि बने बनाए डेटा अगर आपको मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल ये है उस पर, और आपको कहा जाए कि इस डेटा के ऊपर आपको पाइवट चार्ट क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, इसको आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप जाओगे पाइवट टेबल एनालाइज के ऊपर और एनालाइज में जाने के बाद यहाँ पे आप जाओगे पाइवट चार्ट के अंदर और यहाँ पे आपको ऐसे विंडो ओपन हो जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी चार्ट सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ओके कर सकते हो, तो चार्ट आपको इंसर्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, तो बने बनाए से किस तरह से करते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको डेटा दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह का डेटा दे दिया जाए, तो किस तरह से प्राइवेट चार्ट क्रिएट करेंगे इसका भी मैंने आपको डिटेल यहाँ पे दे दी है वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।